बनाएंगे कोर्स शेड्यूल 2। तो इसका अगले वाला था कोड नंबर 207, कोर्स शेड्यूल वही सेम था। तो उसमें हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि कल के प्रॉब्लम में, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि उसमें ट्रू या फॉल्स इस तरह से ही बताना था कि कोर्स कंप्लीट हो सकता है या नहीं, इसके सारे कोर्स कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं, बस इतना ही बताना था, ठीक है। बट इस वाले में अपने को क्या करना है कि अपने पास ये जो नम कोर्सेज का एरे है जिसमें जितने भी कोर्स होंगे वो होंगे, और एक प्री रिक्विजिट का एक एरे है जिसमें पेल होगी 0,1 या समथिंग। अगर मेरे को कोर्स 0 कंप्लीट करना है तो मेरे को फर्स्ट कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि मान लो कि हम कोई कॉलेज में हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ कोर्सेज है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स 2 तभी मैं ले सकूंगा जब मैं कोर्स 1 कंप्लीट करूंगा, ठीक है, उस तरीके से। तो अगर एक ऐसा ऑर्डर बनाते हैं जिसमें आप एक एक करके सब कंप्लीट कर सकते हो, इस तरीके से अपने को इस वाले में ऑर्डर बनाना है, ठीक है। अगर किसी कोर्स के लिए साइकिल बन गई, उनसे साइकिल डिपेंडेंसी आ गई, जैसे कि मान लो कि कोर्स 1 तुम ले रहे हो बट उसके लिए कोर्स 2 कंप्लीट करना होगा। अब कोर्स 2 ले रहे हो तो उसके लिए कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा, तो वो एक साइकिल बन गई, ठीक है। तो कोई वैलिड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस टाइम पे हम सिर्फ एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ओके। अगर ये प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हो तो उससे पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा कि कोर्स शेड्यूल वाला आप वीडियो देख लो 207, ठीक है। उसका लिंक मैं टॉप में दे दूंगा। ओके। तो कोड कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हर कोर्स का नेबर लिस्ट स्टोर होगा, ठीक है। और एक इंटीग्री एरे बनाएंगे कि हर कोर्स का कितना प्रीरिक्विजिट है। ये दोनों स्ट्रक्चर टोपोलॉजिकल सॉर्ट मीन्स के बीएफएस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम प्रीरिक्विजिट्स को ट्रावर्स करेंगे, और एक मीन्स के 0,1 दिया गया है तो 1 to 0 एक एज बनाते हैं, ठीक है। और जीरो का इन डिग्री 1 से बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम दो चीजें बनाएंगे, क्यू और एक रिजल्ट। क्यू जिसमें उन कोर्स को डालेंगे जिनका इन डिग्री 0 है, और रिजल्ट जिसमें फाइनल कोर्स ऑर्डर स्टोर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम
जितने भी कोर्सेज बिना किसी प्रीरिक्विजिट के शुरू हो सकते हैं उन्हें क्यू में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप ये करेगा। ठीक है, यहाँ हम वो BFS वाला फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो क्यू से कोर्स निकालते हैं और रिजल्ट में हम ऐड करेंगे उसको। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे तो इस फॉर लूप में क्या होगा कि हर कोर्स के नेबर्स के इन डिग्री को 1 से रिड्यूस करेंगे। अगर किसी का इन डिग्री 0 हो जाता है मतलब उसका सारा प्रीरिक्विजिट कंप्लीट हो गया है, तो उसे क्यू में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे कि रिजल्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू सॉरी लेंथ का स्पेलिंग नम कोर्सेस पे हुए। ठीक है, तो आप रिटर्न करो रिजल्ट ना एम्प्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे कोर्स हम कंप्लीट, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमने सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो रिजल्ट हम रिटर्न कर देंगे। अगर वो नहीं है तो एम्प्टी एरे स्टोर करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको अब रन कर लेते हैं। या तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही था, तो आउटपुट आएगा 0 और 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिस तरह से पेज दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिकेट्स दैट टेक कोर्स 0 यू हैव फर्स्ट टेक कोर्स 1। अगर मेरे को 0 लेना है कोर्स तो मेरे को कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे अगर क्या होगा कि मेरे को कोर्स 1 लेना है तो मेरे को सबसे पहले कोर्स 0 कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, गॉट इट। ओके, हाँ इसको सबमिट कर देते हैं। या अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।